अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त मुंबई में हैं और हमारे साथ एक बैनुल-अक़वामी शख्सियत जनाब इकबाल मेमन ऑफ़िसर साहब हैं। आज की एजीएम की ख़ास बात थी कि इकबाल मेमन ऑफ़िसर साहब थर्ड टाइम के लिए अनअपोज़्ड प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं और लोगों का कहना है कि ये एक बूढ़े मुजाहिद है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 48 साल कौम के लिए खिदमत वक़्फ़ कर दी और आगे भी करते रहेंगे। आपको थर्ड टाइम प्रेसिडेंट बनने के लिए मेमन दुनिया की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसे कि आप 48 साल से मेमन कम्युनिटी के लिए ड्यूटेड काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र, एहसान अल्लाह का कि अल्लाह ने मुझे पसंद किया इस काम के लिए और अल्लाह खिदमत ले रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे उनको फुर्सत नहीं है, उनको अपने बीवी बच्चे धंधे कारोबार ऐस अयासी घूमना फिरना उसी के अंदर वो मशगूल है, कुछ कौम की पड़ी नहीं है उनको। तो अल्लाह ने एक फ़िक्र दी है अपने को, अल्लाह का करम है, एहसान है। बहुत कम लोगों को ये अल्लाह ताला जज्बा देता है, बहुत कम लोगों को ये तौफीक देता है, बहुत कम लोगों को ये फ़िक्र देता है। मैं तो शुक्र मानता हूँ अल्लाह का। कुछ बड़ा काम अल्लाह ताला मुझसे ले ले, मैं ये तमन्ना ये काम तो अभी कुछ जो करोड़ों रुपए का काम होता है कुछ दिखता नहीं है, दिखना चाहिए। 100 साल के बाद भी आदमी याद करे कि कुछ काम किए, वो एक बड़ी अच्छी वो है कि सदियों जीने के लिए सदियों की उम्र की ज़रूरत नहीं है। कुछ काम ऐसे कर जाओ जो तुम सदियों तक ज़िंदा रहोगे। तो ऐसा कुछ काम अपने को करना चाहिए जो ज़माना याद रखे, कि ज़माना याद रखे और लोग उसका फ़ायदा उठाते जाएं। जी, जैसा कि आपने अपनी तकरीर में कहा कि मेमन पूरी कम्युनिटी पूरी वर्ल्ड के अंदर में 35 लाख है और ख़ासकर आपका जो टारगेट है इंडिया के अंदर में 35 लाख में 15 लाख जो मेमन है उसका सेंसस की बात की आपने। तो सेंसस के बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? ये एक बड़ा टास्क है, लोग आगे आते नहीं हैं, जमातें इतनी एक्टिव नहीं हैं। हम लोगों को कुछ प्रोफेशनल आदमियों को मुकर्रर करना पड़ेगा। पहले देखेंगे ऑनलाइन करके कि ऑनलाइन के अंदर कितने आते हैं, तो ऑनलाइन सेंसेक्स अब शुरू करेंगे। उसके बाद पूरी टीम एक रखेंगे, वो टीम हर जमात में जाएगी, जमात में जा करके जमात के जो जिम्मेदार हैं उनसे मिल करके एक फार्म बनाएंगे, वो फार्म भरेंगे। वो फार्म के अंदर एक एक फैमिली की पूरी डिटेल होगी कि उस फैमिली के अंदर कितनी उम्र के लोग हैं, कितने मर्द हैं, कितनी औरतें हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी जवान लड़कियां हैं, कितने जवान लड़के हैं, कितने ग्रेजुएट हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने शादीशुदा हैं क्या। तो वो सारी चीज़ें वो फार्म के अंदर दर्ज होगी और उसके बाद ये सेंसेक्स मुकम्मल होगा। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये 6 महीना या साल भर लगेगा। किसी एक को इसकी जिम्मेदारी हम सौंपेंगे। गालिबन हमारी मीटिंग के अंदर ये तय करेंगे, अली भोजानी को हम सोच रहे हैं कि ये जिम्मेदारी देने के लिए वो, और उसके साथ में कुछ हमारे लोग काफ़ी दूसरे हैं, उनको भी जोड़ देंगे। इंशाल्लाह ये काम 6 महीना या साल भर के अंदर इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे ये। और एक बात का आपने जिक्र किया था कि द ग्रेट मेमन और उनका अचीवमेंट के बारे में। जी, वो उसके बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैंने कॉफ़ी टेबल बुक बनाया, पूरी दुनिया में मशहूर है कॉफ़ी टेबल बुक। मेमन टाइम्स निकलता है, सोवीनियर निकलता है। तो एक जो घूमता हूँ मैं पूरे हिंदुस्तान में और मैं देखता हूँ कि मेमन बरादरी के ऐसे ऐसे लोग हैं कि किसी को पता नहीं है कि क्या क्या कारनामा उनका, कितने बड़े बड़े कारनामे हैं। अभी एक निज़ामुद्दीन राइन ने थोड़े दिन पहले बताया कि छत्तीसगढ़ में एक मेमन आपका है कि वो हज कमेटी का चेयरमैन है। एक मेमन ऐसा है कि वो अपने कुछ बड़े ओहदे पे है। एक हमारा माइनॉरिटी का चेयरमैन है, हमको पता नहीं, किसी को पता नहीं है। माइनॉरिटी का चेयरमैन बनना बहुत बड़ी बात है छत्तीसगढ़ का। हमारे मेयर हैं मेमन। तो ये सारे लोग, बहुत सारे मेमन ऐसे हैं
कि जो बहुत खूबी है उनके अंदर मगर लोगों को पता नहीं है। तो द ग्रेट मेमन ऑफ इंडिया के अंदर ये ऐसे लोगों का की स्टोरी आएगी, तवारीख आएगी, उसको ऑनलाइन भी करेंगे, कंप्यूटराइज करेंगे और उसके अंदर वेबसाइट उसके बनाएंगे, लोगों को पता चले। ये एक ख्वाब है मेरा, वो हमने काम शुरू कर दिया है। बहुत सारे नाम उनकी बायोडाटा उनका आ गया है, मगर उसका एक क्राइटेरिया हम तय करेंगे कि कुछ मेयारी आदमी होने चाहिए जो वाकई कह सके कि ये ग्रेट मेमन्स ऑफ इंडिया, इंडिया का ग्रेट मेमन है। ये नहीं कि जो आया जैसा आया वो ले दिया, ये तो पैसा कमाने का हमारा कोई मकसद नहीं है इसका। तो वो उस पर हम अभी इंशाल्लाह शुरुआत करेंगे। तो अल्लाह कामयाब करे, आपके भी मीडिया वालों के भी इसमें हम मदद लेंगे इंशाल्लाह। जी, जैसा कि अभी जो पिछले 8 साल के अंदर में जो कंटिन्यू काम करते हुए आ रहे हैं, आपकी बातों से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि अगले 4 साल आप कुछ नया करना चाहते हैं। तो नया क्या काम करना चाहते हैं और अपनी कम्युनिटी को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि एक बिल्कुल नए अंदाज के साथ में एक बूढ़ा मुजाहिद बिल्कुल एक नए अंदाज में जवानी के ये क्या करना चाहेगा अपनी कम्युनिटी के लिए? देखिए, हाउसिंग का, मेडिकल का तो जब बहुत ज़रूरी है वो तो चालू रखेंगे। जी। हाउसिंग हम लोग 2 लाख रुपए देते हैं और बरसों से देते आ रहे हैं। अब हम ये काम जो है ना जमात के ऊपर डाल देंगे कि भाई ये जमात तुम्हारी जमात संभाले, तुम्हारी जमात के मेंबर है, दे। हमारे पास महीने का करोड़ रुपया बचेगा, जो हम करोड़ रुपया बांटते हैं। तो करोड़ रुपया महीने का अगर बचा तो साल का अगर बचेगा तो कुछ ना कुछ उसके अंदर हॉस्टल है, हॉस्पिटल है, ऐसी कुछ स्कूल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, हॉस्टल है। ये बड़ा काम हम कर सकते हैं। जब तक एक काम को बंद नहीं करेंगे हम, तब तक हम पैसा बचा नहीं पाएंगे और दूसरी जगह हम खर्च नहीं कर पाएंगे। तो अभी हमने 1 साल की मुद्दत दिया है कि आइंदा साल, ये साल हाउसिंग का कर देंगे, ये साल पूरा कर देंगे, सबको बोल देंगे जितनी एप्लीकेशन है तुम्हारी, जितने हाउसिंग की मकान की ज़रूरत है आप भेज दो, हम कर दें। अगले साल एक भी एप्लीकेशन हम हाउसिंग की और कॉलोनी तो हम अभी बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि कॉलोनियाँ बना करके आज खस्ता हाल की कॉलोनी हो गई है। लाखों रुपये का खर्च वो हमारे पास बोझ आते हैं और हमारे पास रिपेयर का पैसा दो, इलेक्ट्रिक का पैसा दो, मेंटेनेंस का पैसा दो, वो चालू ही रहता है उनका। कॉलोनी का आज से हमने रेजोल्यूशन किया, कॉलोनी हमने बंद कर दिया है। जी, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। मैं अकेला ही चला जानिब मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। ये थे इकबाल मेमन ऑफिसर। मेमन दुनिया की बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारा कीमती वक्त दिया।